नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया में कोतवाली पुलिस ने चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए एक विधि विरुद्ध बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। उसके कब्जे से 1,08,200 रुपए नगद और सफेद धातु के 9 सिक्के बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई 16 और 17 अगस्त की रात मुखबिर की सूचना पर कसिया ओवरब्रिज के पास की गई। पूछताछ में बालक ने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 अलग अलग दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पहली घटना 9 अगस्त की रात कोतवाली रोड स्थित AGC ए बैटरी एंड सोलर सॉल्यूशन की दुकान में हुई थी, जहां शटर उठाकर काउंटर तोड़ने के बाद करीब 3,50,000 रुपए चोरी किए गए थे। वहीं दूसरी घटना राघव नगर स्थित एक दुकान में 17 और 18 जुलाई की रात हुई थी, जहां चांदी के सिक्के और नकदी चोरी की गई थी। पुलिस ने बरामद सामान कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 अन्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। देवरिया में पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं को लेकर विशेष संवाद अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में 17 अगस्त को जिले के सभी थानों पर गठित कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की। पुलिस कर्मियों ने बुजुर्गों के घरों और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर उनसे बातचीत की और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजमर्रा की परेशानियों के बारे में जानकारी ली। जरूरत पड़ने पर पुलिस ने तत्काल संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान भी किया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी से बचाव के तरीके बताए गए। पुलिस ने उन्हें आपातकालीन सहायता और पुलिस की विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी भी दी। संवाद के दौरान सामने आई कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि अन्य शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वरिष्ठ नागरिकों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। देवरिया पुलिस ने कहा कि बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कम्युनिटी पुलिस के तहत संवाद का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देवरिया जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों के लाभांश में 30% वृद्धि से संबंधित मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में देवरिया सदर क्षेत्र का कार्य सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और विधायक सल्लम मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मौजूद कोटेदारों ने लखनऊ की लोक भवन से मुख्यमंत्री के संबोधन और लाभांश बढ़ाने की घोषणा को देखा और सुना। सांसद ने कहा कि लाभांश बढ़ने से कोटेदारों को आर्थिक लाभ मिलेगा और उनका सम्मान भी बढ़ेगा। विधायक ने कहा कि सरकार कोटेदारों को नई पहचान देते हुए अन्नपूर्णा केंद्र संचालक के रूप में आगे बढ़ रही है। बताया गया कि अन्नपूर्णा भवनों के माध्यम से उचित दर विक्रेता 39 प्रकार की खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं का विक्रय कर सकेंगे। इन भवनों में वेयर हाउस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के सलेमपुर, भाटपाड़ रानी, रुद्ररामपुर, करखाना, पथरदेवा और बरहज विधानसभा क्षेत्रों में भी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुए। सलेमपुर में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। कोटेदारों ने लाभांश वृद्धि के फैसले का स्वागत किया। देवरिया सदर तहसील में आयोजित जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिलाधिकारी राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों पर सख्त नजर आए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व से जुड़े मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। डीएम ने धारा 124 और 116 समेत पुराने राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित पंजिकाओं और पत्रावलियों की जांच भी की। IGRS के लंबित मामलों की भी समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया। जन सुनवाई में जमीन विवाद, मंदिर की भूमि पर कथित कब्जे और अवैध पट्टे से जुड़े मामले भी सामने आए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस से जुड़े मामलों पर थाना प्रभारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा। तहसील दिवस में कुल 32 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 2 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि 30 मामलों को संबंधित विभागों को भेजा गया। इनमें 15 मामले राजस्व, 4 पुलिस, 4 विकास विभाग और 9 अन्य विभाग से जुड़े रहे। देवरिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल से एक परिवार के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो गया और पति पत्नी ने दोबारा साथ रहने का फैसला किया। यह पहल उत्तर प्रदेश के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे
राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3 के तहत की सिविल जज जूनियर डिवीजन FTC द्वितीय देवरिया की अदालत द्वारा संदर्भित एक मामले को बेहतर समाधान के लिए मध्यस्थता केंद्र भेजा गया था। यहाँ मध्यस्थ आभा श्रीवास्तव ने पति पत्नी से बातचीत कर उनके बीच चल रहे मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। कई दौर की बातचीत के बाद दंपति ने पुराने गिले शिकवे भुलाकर आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का निर्णय लिया। दोनों ने अपने मुकदमों को वापस लेने और दोबारा एक साथ रहने का संकल्प लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना द्विवेदी ने इस पहल को परिवार और समाज के लिए सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने लोगों से अपील की लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों में समय और धन खर्च करने के बजाय आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं। इससे रिश्तों को बचाने के साथ मानसिक तनाव भी कम किया जा सकता है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। मैं हूँ अनीसा। नमस्कार।